भारत का गोलकोंडा ब्लू डायमंड जल्द ही नीलाम होने वाला है। तो आखिर क्या है ये घटना? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से डिटेल तरीके से बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्याई इस चैनल की इस नए वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर हमारा वीडियो कैसे शुरू होने वाला है। और वीडियो में एक सवाल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करेंगे। सवाल बहुत आसान है, अगर आपको पता है तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप जो है बेसिकली वीडियो का इंतजार करिए, क्योंकि वीडियो में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सवाल सबसे पहले देख लेते हैं। हमारा सवाल है कि गोलकोंडा खदानें वर्तमान में भारत के किस राज्य में मौजूद हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सवाल का जवाब अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं आता तो थोड़ा सा इंतजार करिए, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले खबर यदि आप देखें, खबर हमारी क्या है? खबर हमारी है कि भारत की शाही विरासत का ऐतिहासिक हीरा कौन सा? गोलकोंडा ब्लू डायमंड की यहाँ पर बात हो रही है। तो गोलकोंडा ब्लू डायमंड जो है इसको जल्द ही जिनेवा में क्रिस्टीज नाम की कंपनी है, इस कंपनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीलाम किया जाएगा। इसको नीलामी के लिए रखा जाएगा, ऑक्शन के लिए रखा जाएगा। ये जो ऑक्शन है ये जिनेवा के 4 सीजन्स होटल जिसका नाम है डेस बारगेस में रखा जाएगा। इसकी लाइव नीलामी की जाएगी। इसके अलावा मशहूर डिजाइनर JAR ने तकरीबन 23.24 कैरेट के इस चमकीले ऐतिहासिक नीले हीरे को एक आकर्षक अंगूठी में जड़ा हुआ है। तो वर्तमान समय में ये जो हीरा है ये एक अंगूठी में जड़ा हुआ और बहुत ही फेमस और बहुत सुंदर दिखने वाला हीरा है। तस्वीर में भी अगर आप देखें हीरे दिखता कैसा है, तो ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लू तरह का, ब्लू कलर का जो है एक डायमंड है, जैसा कि इसके नाम से भी स्पष्ट है। और इसको एक अंगूठी में जो है जड़ा गया और इसी अंगूठी को, इसी हीरे को अब जो है नीलाम किया जाएगा इस कंपनी द्वारा, क्रिस्टीज नाम की कंपनी द्वारा। गोलकोंडा खदानों से खोजे गए इस हीरे पर कभी इंदौर व बड़ौदरा के जो महाराज थे उनका स्वामित्व हुआ करता था। तो इस हीरे का जो इतिहास है, इसकी जो हिस्ट्री है वो भारत से भी जुड़ी हुई है, भारत के राजघरानों से भी जुड़ी हुई है। खासतौर पर आपका मराठाओं से इसका इतिहास जो है काफी ज्यादा जुड़ता है। तो ये सबसे पहले हमने इसकी खबर देखी कि खबर हमारे सामने क्या निकल करके आई है। अब खबर पर और डिटेल से बात करने से पहले, विस्तार से बात करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना भी है। सूचना ये है कि दृष्टि लर्निंग ऐप पर अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो हमारे कोर्सेज हैं, 2 कोर्सेज हैं, GS के हिंदी और इंग्लिश ऑनलाइन कोर्सेज हैं। उन पर आपको ये AI का फीचर मिल जाएगा। और AI के फीचर में 3 विशेषताएं हैं, 3 फीचर्स आपके सामने हैं। AI समरी आपको मिल जाएगी। तो जो लंबे आपके लेक्चर्स होते हैं, जो आपकी क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस का संक्षेप में जो विवरण है, संक्षेप में जो आपकी समरी है, वो आपको सबसे पहले इस फीचर के माध्यम से मिल सकती है, ताकि आप रिवीजन और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आपका रिवीजन जो है और बेहतर हो जाएगा। AI क्विज का फीचर यहाँ पर आपको मिलेगा, तो कंटेंट के आधार पर आप क्विज भी दे सकते हैं, अपनी अपनी जानकारी को, अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई सवाल आपको नहीं आता है तो आप बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, AI से सवाल पूछ भी सकते हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आसानी से तुरंत ऐप पर ही क्लियर हो सकें। तो आपकी तैयारी को रियल टाइम आधार पर और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट विकल्प जो है वो आपके लिए दृष्टि संस्थान की तरफ से पेश किया जा रहा है। तो अगर आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे इंग्लिश और हिंदी के जो GS ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स हैं उसमें कुछ डेमो क्लासेस आपको मिल जाएंगी, वहां पर आप इस फीचर का लाभ भी उठा सकते हैं। तो ये एक AI फीचर हुआ जिसकी हमने बात की। बढ़ा जाए आगे और इस हीरे के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लिए जाए। जो गोलकोंडा ब्लू डायमंड है उसके कुछ फीचर्स देख लिए जाएं। तो सबसे पहले वजन अगर आप देखें तो हीरों का जो वजन होता है उसकी जो क्वालिटी होती है कैरेट्स में मापी जाती है। तकरीबन 23.24 कैरेट का हीरा है। रंग अगर आप देखें तो ब्लू कलर है, ब्लू में भी स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो इसको फैंसी विविड ब्लू कलर कहा जा रहा है। विविड ब्लू कलर आप इसको कह सकते हैं। आकार की अगर आप बात करें तो ये बेसिकली आपका पियर शेप्ड हीरा है, पियर शेप्ड डायमंड, यानी कि नाशपाती आपने देखी होगी उसके आकार का डायमंड ये जो है आपका पूरा डायमंड है। तो ये इस आकार का, ये तो बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको इस तरह का कुछ डायमंड मान सकते हैं। उत्पत्ति की अगर आप बात करें, इसका ओरिजिन कहां पर हुआ है, तो वो हमने पहले देखा कि इसका जो ओरिजिन है वो गोलकोंडा खदानों में हुआ है। और गोलकोंडा खदानें कहां पर हैं? गोलकोंडा खदानें वर्तमान समय में भारत के तेलंगाना राज्य में देखने को मिलेंगी। इससे पहले ये आंध्र प्रदेश में हुआ करती थी, लेकिन 2014 में विभाजन हो गया और अब ये तेलंगाना में आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा वर्तमान सिचुएशन क्या है, तो वर्तमान सिचुएशन हमने देख लिया है कि ये जो हीरा है एक अंगूठी में मौजूद है। इस अंगूठी को डिजाइन किया है JAR नाम की एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी ने।
तो ये कुछ फीचर्स, कुछ विशेष बातें हमने इस पूरे अंगूठी के बारे में, इस पूरे हीरे के बारे में देखी। क्या कुछ जरूरी बातें थी उन पर हमने डिस्कशन किया। अब इस मशहूर हीरे के इतिहास की अगर आप बात करें तो इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये जो हीरा है, ये हीरा मुख्य तौर पर मराठों के होलकर राजवंश से जुड़ा हुआ है। किससे? होलकर राजवंश से जुड़ा हुआ है। प्रारंभ में द गोलकोंडा ब्लू जो है, इस पर इंदौर के आधुनिकतावादी सम्राट महाराज यशवंतराव होलकर द्वितीय का स्वामित्व जो है हुआ करता था। महाराज होलकर 1920 और 1930 के दशक में अपनी आधुनिक सोच और अंतर्राष्ट्रीय जीवन शैली के लिए काफी ज्यादा फेमस माने जाते थे। 1923 में अगर आप देखें तो महाराज के जो पिता थे, उन्होंने फ्रांसीसी घराने चमोटे से इस हीरे का कंगन बनवाया था। इसके पहले उन्होंने ये जो आपका चमोटे हैं, इनके जो जौहरी हैं, इनसे 2 गोलकोंडा इंदौर पियर्स हीरे भी खरीदे थे। बाद में बेसिकली एक और ज्वेलर्स थे, फ्रांस के ही ज्वेलर्स थे, जिनका नाम था मोबोसीन। तो मोबोसीन को, जो इंदौर के महाराजा थे, उन्होंने अपना आधिकारिक जौहरी नियुक्त किया, जिन्होंने शाही संग्रह को फिर से डिजाइन किया। इसमें जो द गोलकोंडा ब्लू हीरा है और इसके साथ ही जो इंदौर पियर्स हीरा है, इनको मिला करके एक हार का निर्माण किया गया, एक नेकलेस का निर्माण किया गया। और जो महारानी थी, जिनका नाम था महारानी संयोगिताबाई होलकर, महारानी संयोगिताबाई होलकर ने इस हार को पहना था, जिसमें द गोलकोंडा ब्लू जो डायमंड है वो भी मौजूद था। और इसके जो साक्ष्य हैं, ये जो पूरी तस्वीर है जो उन्होंने पहना हुआ था, वो तस्वीर बनाई थी फ्रांसीसी चित्रकार बर्नार्ड बाउटे द्वारा। तो इन्होंने बाउटेट जो थे, इन्होंने इस तस्वीर को बनाया और इस तस्वीर में जो महारानी है वो हार पहने हुए नजर आती हैं और उस हार में आपको द गोलकोंडा ब्लू डायमंड भी देखने को मिलता है और इसी वजह से द गोलकोंडा ब्लू डायमंड इतना ज्यादा फेमस हो गया। तो तस्वीर के माध्यम से जो डायमंड है वो अमर हो चुका है। तो ये तो ओवरऑल भारत के इतिहास से, भारत की आज़ादी से पहले का दृश्य हुआ। इसके बाद ये हीरा जो है और भी बहुत सारी जगह पर जाता है, वापस एक बार भारत लौट करके आता है, लेकिन फिर फ्रांस चला जाता है और वहां से ये जो है प्राइवेट हाथों में चला जाता है और अब जाकर के इस हीरे की नीलामी की जा रही है। पहली बार पब्लिक ऑक्शन जो है इस हीरे का आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा द गोलकोंडा, जो आपकी गोलकोंडा माइंस हैं, वहां से केवल द गोलकोंडा ब्लू डायमंड नहीं निकला है, और भी भारत के बहुत मशहूर जो डायमंड्स हैं वो आपको इस माइन से निकलते हुए नजर आए हैं। जैसे इसमें बेसिकली कोहिनूर हीरा जो है वो भी यहीं से निकला है, उसका तकरीबन 105 कैरेट का हीरा है। वर्तमान समय में ये ब्रिटिश क्राउन ज्वेल का हिस्सा है, यानी कि ब्रिटिश महारानी जो है, जो महाराज है, महारानी जो भी उनके तख्त है उसमें आपको देखने को मिलता है। एक होप डायमंड है, होप डायमंड बेसिकली 45 कैरेट का है और ये वर्तमान समय में स्मिथसोनियन म्यूजियम यूएसए का हिस्सा है। एक और आपका डायमंड है दरियाए नूर डायमंड, जो कि 182 तकरीबन 182 कैरेट का है और ये राष्ट्रीय संग्रहालय ईरान में मौजूद है। एक प्रिंसी डायमंड है 34.65 कैरेट का, क्रिस्टीज द्वारा जो है इसकी नीलामी की गई थी 2013 में। और एक आगरा डायमंड है 28 कैरेट का, जो कि वर्तमान समय में भारतीय ऐतिहासिक हीरा है और भारत में ही मौजूद है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमंड जो हैं, ये डायमंड आपको गोलकोंडा माइन से निकलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा और भी दुनिया के, ये केवल आपका एकमात्र हीरा नहीं है, दुनिया के और भी बहुत सारे हीरे हैं जो कि बहुत महंगे दामों पर बेचे गए हैं। तो उनकी अगर आप बात करें तो इसमें जो सबसे महंगा हीरा जो आज तक बेचा गया है, जिसकी नीलामी हुई है, उसका नाम है द पिंक स्टार। द पिंक स्टार जो है वो तकरीबन 59 कैरेट का हीरा है, डायमंड है, और उसकी जो वैल्यू है 2017 में उसकी नीलामी हुई थी और $71 मिलियन में उसकी नीलामी की गई थी। तो बहुत महंगा हीरा जो है वो बेचा गया था, द पिंक स्टार, और ये वर्तमान समय में हांगकांग, ये जो नीलामी हुई थी वो हांगकांग में हुई थी। इसके अलावा एक और हीरा है आपका, जैसे एक नाम है विटल्स बैच ग्राफ डायमंड, ये तकरीबन आपका 31 कैरेट का हीरा है और इसको बेचा गया था 28 मिलियन में। एक हीरा है आपका डी बीर्स ब्लू, ये 57.4 मिलियन में बेचा गया था। एक आपका हीरा है ओपनहाइमर ब्लू, ये 57.5 मिलियन में बेचा गया था, ये भी क्रिस्टीज नहीं बेचा था। इसके अलावा एक हीरा है द ब्लू मून ऑफ द जोसफाइन, ये $48 मिलियन का बेचा गया था 2015 में जेनेवा में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमंड्स हैं जो कि दुनिया भर में सबसे महंगे डायमंड बेचे गए हैं। अब आपको याद रखना है, इनमें से बहुत सारे डायमंड हैं जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं हैं, ये वो डायमंड हैं जो कि आपके बहुत महंगे बेचे गए हैं। इनसे भी महंगे डायमंड आपको मिलेंगे, लेकिन हो सकता है उनको बेचा नहीं गया हुआ। लेकिन इसमें जो आपका पिंक डायमंड है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा बेचा हुआ डायमंड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर देखे इस पूरी खबर के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंट डायमंड्स हैं, डायमंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी हिस्ट्री क्या रही है, उन पर भी हमने बात की। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो होता है समाप्त, और अब उम्मीद है कि अंत में आप हमारे
इस सवाल का जो सही जवाब है वो दे पाएंगे कि सवाल का सही जवाब क्या था और गोलकोंडा खदानें जो हैं, गोलकोंडा माइंस भारत के कौन से राज्य में मौजूद हैं। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। पीडीएफ का जो लिंक है वो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।